अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होगा कि भैया हमने स्टार्टिंग का 1 साल तो वेस्ट कर दिया, हमने उतने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, बट अब हमें समझ में आ रहा है कि 10th बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्या हम ये जो लास्ट के 30 डेज हैं इनके अंदर अच्छे से पढ़ाई करके 90% स्कोर कर सकते हैं? मेरा आंसर है कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी। अब ये जो वीडियो है इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा भर के डिमांड आई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने देर पढ़ाई करनी है। इस चीज़ को आप खुद मैनेज कर सकते हो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, डैट इज़ आपके एग्जाम को कितने दिन बचे हैं? 30 डेज, राइट? क्या आप रोज़ पढ़ाई करते हो? करते होगे, ऑब्वियसली बात है। बट फिर ऐसा क्यों होता है जो एक टॉपर है वो इतने अच्छे परसेंटेज स्कोर कर लेता है और जो एक नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, वो सिर्फ एवरेज मार्क्स स्कोर करके रह जाता है? फिर आप में और एक टॉपर में क्या फ़र्क है? आप रोज़ पढ़ाई करते हो, वो भी रोज़ पढ़ाई करता है। आपके पास 24 आवर्स हैं, उसके पास भी 24 आवर्स हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि जो टॉपर्स हैं वो 95+ स्कोर कर लेते हैं और जो एवरेज बच्चे हैं, जो बाकी के एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो 75, 80, 82 इतने स्कोर करके रह जाते हैं? जानना चाहते हो ना? तो आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तभी आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे स्ट्रेटेजीज पता चलेंगे जिनको टॉपर्स यूज़ करते हैं लास्ट के 30 डेज में, और वो कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एफिशिएंटली, बहुत ज़्यादा पढ़ के बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आ जाते हैं। अगर आपको भी उसी कैटेगरी में घुसना है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 पे, दैट इज मेकिंग अ टू डू लिस्ट फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट आर नीड टू बी कवर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप डेली या फिर वीकली बेसिस पे एक टू डू लिस्ट बना रहे हो। अब मैंने खुद ने क्या किया था, मैंने वीकली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाई थी। जैसे कि मुझे इस वीक में मैथ्स के 3 चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट करना है, साइंस के 5 चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट करना है, मैथ्स के लिए 3 प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करने हैं, लैंग्वेजेस के ग्रामर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी टाइप के मैंने वीकली गोल्स बनाए थे, वीकली टू डू लिस्ट बनाई थी। आप लोग भी ये कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आपको उसे रिवाइज भी करना है। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आपको कंप्लीट भी करना है। तो इसीलिए मेकिंग अ टू डू लिस्ट विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग फॉर यू ऑल। अब ये जो लास्ट के 30 डेज हैं, इनको आपको पूरी तरह प्लान करके चलना होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम निकालना होगा। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे साइंस ज़्यादा पसंद है तो मैं साइंस की अच्छे से तैयारी करूंगा, मैथ्स अच्छे नहीं लगता तो मैथ्स को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, आपके सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आएगा, सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट नहीं आएगा। उसी तरह आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। भले ही आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, आप उसे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बट हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि भैया टाइम ही नहीं मिलता है, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, उस हिसाब से हमको टाइम ही नहीं मिलता है। तो उसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैंने एक वाईटी शॉर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप उसे जाके देखना। आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने दिन को किस तरह से प्लान करना है। अब ये जो लास्ट के 30 डेज है ना, इसके अंदर आपको एक मिस्टेक गलती से भी नहीं करनी है, दैट इज नॉट रिवाइजिंग ऑल द कंसेप्ट्स। अब ये जो लास्ट के 30 डेज हैं, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के जो एंडिंग के चैप्टर्स हैं वो बचे हुए होंगे, इसीलिए वो लोग उन्हें कंप्लीट करने में लगे हुए होंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको चैप्टर्स को तो कंप्लीट करना ही है, बट साइड बाय साइड जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनको भी रिवाइज करना चालू करना होगा। बहुत सारे बच्चे इन्हें स्किप कर देते हैं और फिर जब एग्जाम के 1-2 दिन बचते हैं, उस टाइम पे उनके सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी पढ़ा है वो उनको अच्छे से रिकॉल नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो, मैं आपको ये चीज़ अभी बता रहा हूँ और आपको ये चीज़ आज से फॉलो करनी है। यू हैव टू रिवाइज एवरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, भले ही चाहे से वो स्टार्टिंग का चैप्टर हो या फिर एंड का चैप्टर हो। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे एक चीज़ पूछ रहे हैं, दैट इज़ भैया हमें चैप्टर का तो कुछ भी नहीं समझा, बट हमने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एकदम अच्छे से लर्न कर लिया है, क्या फ़ायदा? बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस बहुत बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपने जो लर्न किया है उससे रिलेटेड आएगा, बट वो ट्विस्ट करके किसी और तरीके से पूछ लेंगे, आप कोई और एग्जाम्पल पूछ लेंगे। इसीलिए लर्निंग करो, बहुत अच्छी बात है, बट कंसेप्ट्स को याद करने की कोशिश करो, उनको समझो फिर याद करो, बिना समझे सिर्फ रट्टा मत मारो। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन दिस लास्ट 30 डेज। आपको कंसेप्ट्स को समझना है, ना कि रट्टा मारना है। आर यू ऑल ट्राइंग टू रिलेट विथ मी? अब आपको करना क्या है, आज से ही, दैट इज आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आज से अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और उनको इंप्रूव करना चालू कर देना है। अब बहुत सारे बच्चों को अपने वीक एरियाज ही नहीं पता होंगे। वीक एरियाज कैसे पता करें? फॉर एग्जाम्पल, आपको लैंग्वेजेस का अपना वीक एरिया पता करना है।
द थिंग यू ऑल हैव टू डू इज स्टार्ट सॉल्विंग प्रैक्टिस पेपर। अब आपने कोई एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया, उसके अंदर आपको देखना है कि कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लगा। अब बहुत सारे बच्चों के लिए वो सेक्शन 4 हो सकता है, ग्रामर का हो सकता है, राइटिंग स्किल का हो सकता है, या फिर इंग्लिश में लैंग्वेज स्टडी का भी हो सकता है। अब सारे बच्चे एक दूसरे से अलग है। किसी के लिए राइटिंग स्किल स्ट्रांग होगा, किसी के लिए वो वीक होगा, किसी के लिए ज्योमेट्री बहुत ईजी होगा, किसी के लिए अलजेब्रा बहुत हार्ड होगा। ये सब अलग है, इसीलिए आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होगा। कोई और आके आपको नहीं बताएगा कि भाई ये तेरा वीक एरिया है, इसको इम्प्रूव कर। आपको खुद को पहचानना होगा और आपको उसको इम्प्रूव करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होगा कि भैया हमने स्टार्टिंग का 1 साल तो वेस्ट कर दिया, हमने उतने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, बट अब हमें समझ में आ रहा है कि 10th बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्या हम ये जो लास्ट के 30 डेज हैं इनके अंदर अच्छे से पढ़ाई करके 90% स्कोर कर सकते हैं? मेरा आंसर है कर सकते हो, बट द थिंग इज आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद को दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ विजन रखना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने आपको बताया भी है। मैंने प्री बोर्ड्स में सिर्फ 68% स्कोर किया था, बट बोर्ड एग्जाम में 90%। वो कैसे पॉसिबल हुआ? जब मैंने खुद के अंदर विश्वास रखा और मुझे ये क्लियर था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहे से कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा। आपको भी ये एटीट्यूड अपने अंदर आज से ही रखना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना चालू नहीं किया है, आज से ही चालू कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर्स को PYQs को अच्छे से सॉल्व करते हो, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको खुद के लिए एक आइडिया मिलेगा कि मैं कौन से सेक्शन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कौन से सेक्शन में मैं वीक हूँ, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज़ का आइडिया आपको कब मिलेगा? जब आप पूरी तरह से अच्छे से PYQs को सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करके जा रहे हो। देखो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हर एक सैम्पल पेपर को लिखते बैठ रहे हो। आपको ये नहीं करना है। आपके पास अब सिर्फ 30 डेज बाकी है। द थिंग यू हैव टू डू इज, समझो आपने कोई सैम्पल पेपर लिया, उसको आपको करना क्या है? एनालाइज करना है, मेंटली सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको टिक करते रहो, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो। इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम बच भी जाएगा, प्लस आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हो। अब सैम्पल पेपर्स किधर से लाएं? अब आपको सैम्पल पेपर्स, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स की बुक नहीं है, द थिंग यू ऑल कैन डू इज अपने क्लासेस के या फिर अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके क्लासेस के जो पेपर्स हैं उनको मंगाओ, उनको मेंटली सॉल्व करो। उसकी वजह से आपकी आधी प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब हम आ जाते हैं मेंटल स्ट्रेस पे, फिजिकल हेल्थ पे। अब आपको करना क्या है? अपनी फिजिकल हेल्थ को पूरी तरह मेंटेन करके रखना है। एक बैलेंस्ड डाइट लेना है, बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करो, घर का ही खाना खाओ, प्लस अच्छे से नींद लो, एकदम फ्रेश पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आपके एग्जाम्स जरूर बहुत अच्छे जाएंगे। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली, कमेंट डाउन बिलो दैट इज आई विल अचीव माई गोल। आपका कमेंट देख के मैं समझ जाऊंगा किस किस ने वीडियो एंड तक देखी है और कौन कौन अपने गोल को लेके सीरियस है। और जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहा है ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप अपने गोल्स को लेके पूरी तरह सिंसियरली डेडिकेटेड हो और आप अपने ड्रीम मार्क्स को जरूर अचीव करोगे। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड इट, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।